बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक कैंपस में होने वाले मुबैना वाक़े के हवाले से, क्योंकि इस केस को मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ और इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शुरू में जो वाक़यात हमारे सामने आते रहे उनको भी हमने रिपोर्ट किया और उसके बाद जो इसमें हमें हैरानकुन इंकशाफात हुए कुछ लोगों के हवाले से जिन्होंने सामने आकर झूठ भी बोला था, उनके बारे में भी। और फिर वो शिकायत जो अभी शायद मुझे भी हैं, बल्कि यकीनन है कि लगता है कि कुछ तो हुआ है। बात को शुरू करने से पहले ऐसा वाक़या आपको बयान कर दूं जिससे शायद आपको मेरी बात की वजाहत हो जाए थोड़ी सी। वाक़या जो है वो एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था जब इराक़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था और इराक़ पे जब ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने वाले वेपन्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो है जब ये सारी तबाही फेर दी गई, उसके बाद जब चेक करने वाले, मुआयना करने वाले जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। जब उनको कुच भी नहीं मिला तो जो वज़ीर दिफ़ा थे अमरीकी, उन्होंने इस बात को तस्लीम तो नहीं किया कि हमारी गलती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो ज़रा आप सुनेंगे तो आप इस वाक़े से बड़े अच्छे से रिलेट करेंगे। वो कहते हैं कि मैं इन रिपोर्टों से हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ जिनमें कहा गया हो कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हालांकि कुछ बातों के बारे में हम सब जानते हैं, ये हमें मालूम है। कुछ बातों के बारे में हमें ये पता है कि हम नहीं जानते, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते कि हम उनसे लाइल्म हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिन बातों से हम लाइल्म हैं उनका वजूद ही नहीं। तो फिर आप यकीनन समझ गए होंगे कि मेरा अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि जिन बातों से हम लाइल्म हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उनका कोई वजूद ही नहीं। अच्छा चले, ये बात तो एक तरफ रखते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सानहा था जो हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसकी जो उन्होंने कमज़ोर सी तौजीह पेश की उससे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो वजूहात है वहाँ पर तो बैनुल-अक़वामी इदारों ने आके बाकायदा मुआयना किया। अब यहाँ पर जनाब ये जो लाहौर कॉलेज में मुबैना ज़्यादती का वाक़या है, इस पर कुछ चीज़ें अब ऐसी आई हैं सामने और जिनको देखकर, जिनको सुनकर बड़ा गुस्सा भी आता है। हमारे बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है बड़े अच्छे से सिखाना चाहिए, क्योंकि अब वही बच्चे जो है मुसीबत का शिकार हो रहे हैं बगैर किसी सबूत के कोई बात करते हुए। फिर वो ये नहीं जानते कि उनका पूरा कैरियर जो है वो दांव पर लग जाता है। जब मैंने एक प्रोग्राम किया सऊदी जर्नलिस्ट है उनके साथ, समीरा अजीज़ के साथ, तो लोगों ने कहा महरीन आपने अपना मौक़िफ़ बदल दिया, आप लिफाफा हो गई, आप डर गई। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह ना डरे हैं ना भागे हैं, सामने ही मौजूद है। बहुत सी स्ट्राइक्स आई चैनल पर, मेरी कुछ वीडियोस भी उड़ा दी गई, लेकिन आपको मेरी वीडियोस बाकी नज़र आ रही हैं इस टॉपिक के ऊपर, और मैं अपने स्टैंड के साथ अभी भी खड़ी हूँ। मैं अभी भी खड़ी हूँ इस बात के सात कि कुछ तो हुआ है। और ना सिर्फ मैं बल्कि GIT जो है वो कहती है कि जो इंतज़ामिया ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया वो इंतहाई गैर मियारी था, वो इंतहाई गलत था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि अगर आप कहते हैं कि बच्चों ने अगर कसूर किया है तो बच्चों के साथ साथ पे इंतज़ामिया भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस मामले को टेकअप किया उसकी पूरी डिटेल अब GIT की रिपोर्ट पर मौजूद है, जो मैं भी आपके सामने रख देती हूँ। GIT की फाइंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं, आधा सच आपको बताया जाता है, आधा सच नहीं बताया जाता। जहाँ पर GIT ने ये फाइंड आउट किया कि बहुत से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप्स जो है वो एक्टिव थे, उसमें उन्होंने सिर्फ PTI के ग्रुप्स का जिक्र नहीं किया, उसमें तो और भी ग्रुप्स का जिक्र है जिसका कहीं जिक्र ही नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वो सियासी जमातें जिनमें जमात इस्लामी की ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें और बहुत से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, एक सियासी जमात की तरफ आपका इशारा करना जो है ये भी एक ज़्यादती है। अब इसमें सामने जो चीज़ आ उसमें PTI का तलबा विंग शामिल है, जमात इस्लामी के ख़वातीन विंग शामिल है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स समेत मुतअद्दिद तलबा गिरोह जो है वो मुतहरिक है, और इन गिरोह का ताल्लुक किसी एक ख़ास तंजीम से नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही जिक्र किया जा रहा था। तो मैं आपको GIT की फाइंडिंग में ही बता रही हूँ, और सोशल मीडिया का अगर जायज़ा लें तो ये चीज़ें सामने आ रही है। तो एक बात को तो आप ज़रा क्लियर आउट कर दें। अच्छा, उसके बाद जब 9 रोज़ गुजर जाते हैं उसके बाद भी सोशल मीडिया का जो वो ग्रुप्स हैं उनमें से बहुत से ग्रुप अभी भी एक्टिव है, बहुत सौ को बंद कर दिया गया है लेकिन बहुत से अभी भी एक्टिव है, जिनमें से एक ग्रुप का खास तौर पे जिक्र किया गया है। GIT की वो फाइंडिंग्स मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे हैं। एक बात दोबारा से मैं कहूँगी कि हमें लगता है ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए। मैंने आप लोगों से शुरू में ये जिक्र किया था कि बहुत से लोग मेरे साथ मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी उसकी तस्दीक पर, उसकी सच्चाई पर इतना यकीन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगी जिन पर कि मुझे यकीन है। तभी मैंने आपके साथ एक खातून का इंटरव्यू भी शेयर किया और उसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने आकर ये क्लेम किया है। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि ये खातून वही है। एट द सेम टाइम बहुत से बच्चों ने मेरे साथ वॉइस नोट शेयर किए थे
मैं किसी दिन वो वॉइस नोट्स आपके साथ शायद शेयर भी कर दूँ, लेकिन अब वो बच्चे जो है वो डर गए हैं। वो बच्चे मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ आप वो ना लगाइएगा, क्योंकि अभी हमारी एक साथी एंकर है, उनके ऊपर FIR हुई और उन्होंने बताया कि मेरे पास बच्चों के तमाम वॉइस नोट्स और तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। अब चूंकि उनके ऊपर FIR कट चुकी है तो जाहिर सी बात है उनको मजबूरन वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, वो शेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे मुसीबत आएगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये बातें उनके साथ शेयर की हैं। बच्चे जज्बाती होते हैं, बच्चों को नहीं पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जो जज साहिबा भी हैं और जो भी तहकीकात कर रहे हैं वो थोड़ा सा बच्चों को एक मार्जिन ये दें कि उन्हें नहीं मालूम कि सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए सच और झूठ को अगर आप मिलाकर पेश करेंगे तो आपके लिए बहुत सी तबाही हो सकती है। ये केस हमारे बच्चों के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी है और एक एग्जाम्पल भी है कि अगर आप सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए या फिर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए सच और झूठ को मिलाएंगे तो आपको उनका सबूत भी देना होगा, और अगर आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ख़ास चीज़ें। कुछ GIT की फाइंडिंग है और इस GIT की फाइंडिंग में वालिदैन के बयानात भी शामिल हैं, बच्चों के बयानात भी शामिल हैं। बच्चों ने क्या बताया, उनके वालिदैन ने उन व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से क्या बताया, उन्होंने अपने बच्चों के मोबाइल पर क्या कुछ देखा, ये भी उन्होंने शेयर किया है। वो भी सब कुछ बड़े हैरान कुन इंकिशाफात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और उसके अलावा कौन कौन से बच्चे जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और कौन कौन से बच्चों के ऊपर अब क्या क्या केसेस बनने जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। अब ये जो GIT की इनिशियल रिपोर्ट है, अच्छा ये भी बताती चलूँ कि इस GIT को हेड कर रहे हैं मोहम्मद नवीद साहब जो कि SSP है, और तहकीकाती एजेंसी के लोग इसमें शामिल हैं। और ये GIT जो है इसने जो फाइंडिंग की है वो ज़रा आप सुनते जाइए। सबसे पहले तो इस GIT की फाइंडिंग में ये चीज़ भी सामने आई है कि पंजाब इंतज़ामिया जो है उसने इन तमाम चीज़ों को बहुत मिसहैंडल किया है। जिस तरह से उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और जिस तरह से उन्होंने इसको जाके एड्रेस किया, वहाँ तक तो बहुत देर हो चुकी थी। 13 अकाउंट्स जो है जो अभी 13 अकाउंट्स जो बहुत एक्टिव थे, उनमें से अब बहुत से अकाउंट जो है वो डीएक्टिव हो गए, लेकिन अभी भी अकाउंट्स मौजूद है। और इनमें से एक अकाउंट है सरकाज़म के नाम से जो कि बहुत ही एक्टिव है, और इस अकाउंट के बारे में बड़ी हैरानकुन इंकिशाफात हुए जो आगे आपको बताती हूँ, जिसमें तलबा को एहतजाज की कॉलें दी गई। यही अकाउंट की जो पोस्ट है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। जो GIT की फाइंडिंग है उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन बच्चों के जब व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए गए, इनके फ़ोन जब चेक किए गए, तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट शेयर की गई थी वो इसी अकाउंट सरकाज़म की थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये सरकाज़म अकाउंट जो है अभी तक काम कर रहा है, जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर एक नामालूम अकाउंट ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, तो इंतज़ामिया ने सोचा कि अगर इस पर एक्शन लिया गया तो इस गुमराहकुन पोस्ट क्या मज़ीद फैलाव होगा। अब इन्होंने चीज़ सोचा, इसलिए ये खामोश है। यहाँ तक कि पीर को बच्चे आ गए, लेकिन पीर को जब एहतजाज का उन्होंने बढ़ता हुआ जोर देखा तो फिर उन्होंने दिन के वक्त ही बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया कि आप आइए और अपने बच्चों को ले जाइए। ये सब कुछ होता है, तो यहाँ पर उनकी मिस हैंडलिंग जो है वो नज़र आती है। इंतज़ामिया का जो रुकन है वो ये कहता है कि ये डर हकीकत का रूप उस वक्त इख्तियार कर गया जब ये पोस्ट जो है एक मुनज़्ज़म मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गई। अब पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की जो तहकीकात की है, जिसमें 7 रुकनी कमेटी शामिल है, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि कॉलेज की इंतज़ामिया सूरत हाल को पेशावराना तरीके से हैंडल नहीं कर सकी, जबकि कॉलेज की इंतज़ामिया मुसलसल ये क्लेम कर रही है कि हमने मामले को बड़े ही पेशावराना तरीके से हैंडल किया है। अब आगे चलते हैं, अगला काम क्या होता है जनाब? अगला काम ये होता है कि ये जो पोस्टें हैं ये शेयर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जल्दी पे एक तेल का काम जो करते हैं वो है जनाब राना सिकंदर साहब, जो कि वज़ीर तालीम थे और है और पंजाब के, और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ हुआ है। अब उन्होंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में आकर कहा कि उनकी बातचीत कई मिनट तवील थी, कुछ ऐसा काट कर दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो कह चुके थे कि जो वो बात कर रहे हैं वो तलबा का मौक़िफ़ है, ना कि उनका। और वो ये कहते हैं कि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी और गार्ड को हिरासत में सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ामात सामने आने के बाद शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये सब कुछ तो करना ही होता है। यानी कि अब वो कहते हैं कि मैंने तो इससे पहले ये कहा था कि मैं जो कुछ भी ये कह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के कहने पे कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उनकी वीडियो जो है वायरल होती है, सिर्फ उनका वो पार्ट दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि जी CCTV कैमराज जो है उनमें हेर फेर की गई है। यकीन मानिए वैसे जितना हिस्सा मैंने सुना है उसमें भी मुझे यही लगता है कि उन्होंने ये इस तरह से नहीं कहा जिस तरह के अब वो प्रोग्राम में बता रहे हैं। अब उनकी बात, उनकी टोन जो है वो चेंज हुई हुई है, वल्लाह आलम, हो सकता है मैं गलत हूँ। दूसरी बात जो वो कर रहे हैं कि
ज़ाहिर सी बात है वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये सब कुछ इसलिए किया कि शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाएं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाई गई लोगों को और ज़्यादा कंफर्म हुआ। उसके बाद बहुत से यूट्यूबर्स जो वहाँ पर गए हुए थे, बहुत से रिपोर्टर्स जो वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने जब बच्चों की बातें रिकॉर्ड की, बच्चों के बयानात लिए, तो बच्चों ने जो सुना हुआ था उसको इस कदर यकीन के साथ बयान किया कि वो भी लगा कि वो सब आंखों देखा हाल है, और उस चीज़ ने और लोगों को ज़ाहिर सी बात है इश्तियाल भी दिलाया, और फिर वह एहतजाज जो है वो पिंडी तक फैला, और फिर यहाँ पर भी काफ़ी जो है हमने मनाज़िर देखे, और यहाँ पे काफ़ी रास्ते जो है बंद किए गए, बच्चे स्कूल ना जा सके, ये सब कुछ भी यहाँ पर होता है। अच्छा, उसके बाद पंजाब कॉलेज के कैंपस के एक तालिब इल्म के वालिद हैं, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इनकी बिना पर बच्चों को भी पकड़ा जा रहा है। बच्चों ने जो पोस्ट शेयर की है, तो उनके वालिद कहते हैं कि जी देखें, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, ये कॉलेज के इस तरह से नहीं होते, बल्कि ये ग्रुप्स इस तरह होते हैं कि ये ग्रुप्स उनकी टीचर्स ही बनवाती हैं। इनके CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है ये ग्रुप्स जो है ये शेयर करते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर रोज़ की जो मालूमात टीचर्स ने कही होती हैं वो बच्चों को बता रहे होते हैं, आज असाइनमेंट देनी है, आज टीचर नहीं आएंगी, आज देर है, आज सवेर है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर यही व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये इन पोस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से शुरू में ये भी लगा कि ये शायद कॉलेज का बड़ा ही कोई ऑथेंटिक ग्रुप है, और इसमें अगर ये बात शेयर की जा रही है तो ये तो बस सब सच है। और ये तक कहा गया कि ये तो टीचर्स जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, जबकि ये टीचर्स नहीं मैनेज कर रही होती थी। तो ये चीज़ जो है इसकी भी वजाहत जो है यहाँ पर ज़रूरी थी। उसके बाद तालिब इल्म जो है कुछ उन्होंने JIT को ये भी बताया है कि इब्तदाई तौर पर तलबा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ें शेयर की गई थी, ये वीडियोस इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई थी, जिसके बाद ये चीज़ें जो है ये आगे से आगे जाती चली गई। अच्छा, उसके बाद ये जो सरकाज़म नामी अकाउंट है उसमें व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी भी ये बताया जा रहा है। मैं आपको इस ग्रुप के बारे में ख़ास तौर पर बताना चाहती हूँ कि सरकाज़म नामी जो अकाउंट है वो व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी चला रहा है जिसका नाम SNN है। इसके नाम के आगे फ़लस्तीन का झंडा भी बना हुआ है। इस अकाउंट के हैंडलर्स ने इंस्टाग्राम पर एक कम्युनिटी बना रखी है जहां सैकड़ों लोग जो है वो मौजूद हैं। अब FIA के साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक इंस्टाग्राम से शुरू होने वाली डिसइंफॉर्मेशन पर मबनी थी ये मुहिम, और इसमें एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जलाओ घेराव हुआ। उसके बाद 36 लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें बहुत से यूट्यूबर्स और एंकर्स शामिल हैं, जमील फारूकी हैं, इमरान रियाज हैं, और बहुत से यूट्यूबर्स इसमें शामिल हैं, इसमें समी इब्राहिम साहब भी हैं। तो ये जो FIA ने अपनी तहकीकात के दौरान पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के 2 तालिबात जो है उनसे भी पूछगछ की है, जिन्होंने इब्तदा में दावा किया था कि उनके पास इस वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात मौजूद हैं, और लड़की की चीखें भी सुनी और एम्बुलेंस को भी देखा। अब FIA हुकाम कहते हैं कि तफ्तीश के दौरान इन दोनों लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने जो कुछ कहा वो दीगर तलबा से सुना था। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, अब नहीं मालूम कि ये लड़कियां डर गई हैं या क्या है, लेकिन अब इन लड़कियों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब जब इतना कुछ मौजूद है तो ऐसे में ये कहना और ज़बरदस्ती इस बात के साथ आपने अगर उलझे ही रहना है तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन फिर ये सब कुछ कहने के बाद मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ हुआ है तो उसको सामने आना चाहिए था, और अगर सामने नहीं आया है तो थोड़ी हमें तशवीश इसलिए भी है कि शुरू में बच्चों ने जिस तरह की बातें शेयर की थी, ज़ाहिर सी बात है बच्चों का फ्यूचर है, हो सकता है वो डर के खामोश हो गए हो। अभी भी मामला बहुत मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे क्लियर नहीं है। मैं सच बोलूँगी, मैं गलत बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे दूसरी साइड की बात भी बतानी है और मुझे सच भी सामने लेकर आना है। अभी भी एम्बिग्विटी मौजूद है, लेकिन हो सकता है जब तक कि ये केस जो है इसकी तफ्तीश मुकम्मल होगी, अदालत में चीज़ें सामने आएंगी, तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ लड़की की वालदा के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ सामने आई हैं। ये सब क्या है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।